हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेसिकली मैं आज आप लोगों को एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 8 है ना, बस वरना शुरू करने वाली हूँ। उससे पहले एक दो जरूरी बातें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मेरे 4 कोर्सेज ऑलरेडी कंप्लीट हैं: पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सो आपके जो भी जूनियर हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन लोगों को फॉरवर्ड कर देना ताकि इजीली वो लोग यहाँ से पढ़ सकें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की बनी हुई है तो आपके लिए काफी इजी रहेगा। बाकी शुरू करते हैं। बस वरना अगर देखा जाए तो इनको मतलब जैसे इंडिया में आज के टाइम पे भी हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है, और ये वाली बात सही है कि रेलिवेंट है इनके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो ऐसा माना जाता है कि इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल टीचर रहे हैं क्योंकि काफी आध्यात्मिक थे ये, ठीक है। इसके अलावा बसवेश्वर या फिर बसवन्ना, इनको एक सेंट भी कहा जाता है कि ये क्या थे, एक सेंट थे, ठीक है, संत जिसको बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स नीचे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पोएट भी थे ये, ठीक है। इसके अलावा सोशल रिफॉर्मर भी थे। तो आप इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो मतलब बहुत सारी चीजों में इन्होंने अपने रोल्स प्ले किए हैं, ठीक है। और बेसिकली ये थे कहाँ से, साउथ में कर्नाटका से थे। सो ये चीज हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप ये चीजें जरूर यूज करके आएंगे, ठीक है। और क्योंकि बेसिक चीज यही है कि अगर आप इन चीजों को यूज करते हैं तो आपका आंसर काफी कैसा लगता है, इफेक्टिव लगता है। इसके अलावा जो बसवन्ना है, इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स रहे हैं। ये वाली बात भी सही है कि इनको आप ना एक ही सेगमेंट में नहीं देख सकते, आप इनको अलग अलग तरीके से आपको इनके अलग अलग एस्पेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। ये वाली बात सही है इसमें कि जो मतलब एक जो पर्टिकुलर नीड आती है ना, कि आप अगर किसी भी थिंकर को पढ़ रहे हो तो आप एक कोर कॉन्सेप्ट जान पाओ कि एटलीस्ट वो किस चीज की बात कर रहे हैं या फिर उन्होंने मतलब क्या वचन दिए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आप मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम इनको पढ़ते हैं तो इन डेप्थ आपको इनको एनालाइज करने की जरूरत है, उनके जो वचन है या फिर उनकी जो राइटिंग्स हैं उनको। एक और बात, जब ये कर्नाटक से थे तो डेफिनेटली इनकी जो राइटिंग है वो कन्नड़ लिटरेचर में मिलती है हमें ज्यादातर। और इनके जो विजन थे वो काफी डाइवर्स थे, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल। तो मतलब इस तरीके के आपको इनके क्या दिखेंगे, मतलब डाइवर्सिटी दिखेगी इनकी आइडियोलॉजी में भी। जबकि देखा जाए तो जो इंडियन फिलोसफर हैं उनमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। बसवन्ना जब बॉर्न हुए तो मतलब वो जो टाइम पीरियड है तो उसका थोड़ा सा बताया गया है कि इंडिया का जो आपका कर्नाटक है, ये तो हमें पता होगा कि कर्नाटक से वो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर कौन सी डायनेस्टी थी, तो ऐसा कहा जाता है कि कलचुरी, ठीक है, काला चूरी कह लो या हिंदी में कलचुरी कह देते हैं, ठीक है। सो कलचुरी जो डायनेस्टी है वो किसके अंडर थी, बिजल प्रथम या फिर बिजल फर्स्ट के अंडर थी, राइट। सो इसकी बात होती है। ये कहा जाता है कि मेजरली जो टाइम पीरियड था वो 12th सेंचुरी के आसपास माना जाता है क्योंकि इन्होंने सोशो इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन मतलब ये सारी चीजें अपनी पोएट्री के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। और जिनको मतलब एक पर्टिकुलर वही टर्म होती है ना, तो इनको इन्होंने किस में कहा है, वचन में कहा है। और यही वो टाइम है जिस टाइम पर सोशल अवेयरनेस के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। क्योंकि जब आप वचन देते हो या फिर जैसे कबीर ने अपने टाइम पर दोहे में अपनी बातें कही, तो हर किसी का तरीका होता है, कोई पोएम के थ्रू कहता है, कोई मतलब अलग अलग तरीके से कहता है, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि मतलब उसको वचन कहा गया और ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पर लोगों में सोशल अवेयरनेस मतलब आनी शुरू हो गई थी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने डिसरिगार्ड किया किस चीज को, जो सुपरस्टिशियस थे या फिर जितने भी ऐसे रिचुअल जो डिस्क्रिमिनेशन के बिहाफ पर फॉलो अप किए जाते थे, जैसे सोशो इकोनॉमिक क्लास या जेंडर के आधार पर, तो इन्होंने उन सबको डिसरिगार्ड किया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन्होंने नए नए इंस्टीट्यूट खोले थे, मतलब नए नए संस्थान खोले, जैसे जिसमें एक का नाम है अनुभव मंडप, ठीक है। सो आप हिंदी में यहाँ देख सकते हैं अनुभव मंडप, जिसको हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। कि मतलब जहां पर ये अपने जो जितना भी इनको वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी ज्ञान की प्राप्ति, मतलब किसी को शुरू में रही होगी फिर लिखा गया उसको, फिर इंटरप्रिटेशन हो इसकी बहुत सारी। तो वही कि जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, जो भी आपको इंसाइट होता है तो उन सारी चीजों को वहां डिस्कस किया जाता है अनुभव मंडप में। इसके अलावा इन्होंने वहां पर, क्योंकि सीधी सी बात है जब हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन या सुपरस्टिशियस जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, सबको इक्वल मानेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जितनी भी सोशो इकोनॉमिक क्लासेस थी उनको ओपन डिबेट के लिए इन्वाइट किया कि आप आओ, आप आराम से जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं या फिर स्पिरिचुअल इश्यूज हैं आप उनके ऊपर आकर खुलकर बात करो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, इसके अलावा बसवन्ना जो थे वो रियल इंडियन इंडिपेंडेंट थिंकर माने जाते हैं, ठीक है।
उन्होंने बेसिकली जो भी अपने थॉट्स दिए या फिर वो ऐसे थॉट दिखाई पड़ते हैं जहां पर उन्होंने अपनी राइटिंग्स में मतलब ऐसा जाहिर किया कि उन्होंने मतलब किस चीज के अगेंस्ट मतलब अपनी लड़ाई लड़ी, मनुवादी थॉट के अगेंस्ट, क्योंकि मनुवादी जो थॉट थे वो काफी डिफरेंट थे और ये बात हमने पहले से ही पढ़ रखी है, ठीक है, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। सो जिस टाइम पर मनु के थॉट एकदम पीक पर थे उस टाइम पर बसवन्ना ने अपने थॉट्स भी दिए थे, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने अबॉलिश किया कास्ट सिस्टम को, किस चीज के थ्रू, फ्रीडम ऑफ स्पीच के थ्रू, रीजन के थ्रू, कि इन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई लॉजिक नहीं है, और मतलब खुल के एक्सप्रेस किया अपनी बातों को ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आई। उन्होंने एडवोकेट किया किसको, कि भाई जन्म से ही हर कोई इक्वल है, ठीक है, विमेन्स इक्वल हैं मैन के साथ, और मतलब बिल्कुल एक कहते हैं ना कि कॉम्पिटेंट है ये आपस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मेन चीज वही वाली मतलब जो इसमें कहा गया कि वही की जो मतलब लिंग की बात हुई है ना, कि जो मतलब कोई भी लिंग हो, चाहे मैन हो चाहे विमेन हो, वो हर तरीके से इक्वल है, वो साथ में खा सकते हैं, मतलब आप किसी भी क्लास के हो किसी भी कास्ट के हो भाई आप आराम से साथ में खाओ। शादी वैलिड होनी चाहिए, मतलब आप ये मत सोचो कि इस कास्ट के हैं उस रिलीजन के हैं। मतलब ये उस टाइम पीरियड की बात है, सोचो 12th सेंचुरी में ऐसे थॉट्स भी थे, ठीक है, और खुलकर लिखा गया है उनको। इसके अलावा लाइफ एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो मतलब अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए तो ये प्रोमिनेंट ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, ठीक है, और मतलब जो जगह का नाम था वो था इंग्लेश्वर बागेवाड़ी, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि मतलब इनको एक सिंबॉलिक लिंगा माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही इनिशिएट किए थे नए नए पाथ, क्योंकि मतलब ऐसा मेजर जो मतलब आप देखोगे इनकी राइटिंग्स में आपको पता लगता है कि ये जो मेजर चीज है ना वो यही है कि इनको आप ना मतलब देखोगे कि इन्होंने जो मतलब जैसे शिव सेंट्स थे उनके नेम पर ज्यादातर देखा, और इसके अलावा ना जाटव वेद मुनि, ठीक है, इनके एक होता है ना कि आप इनके जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था, मैं आपको समझाती हूँ एकदम क्लियर लैंग्वेज में, कि आप दीक्षा प्राप्त करते थे, ठीक है, कि किसी ना किसी के अंडर जाकर आपको अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, देन फिर आप उस चीज को फॉलो अप किया करते हो, राइट। सो यहाँ उसकी बात की गई कि इन्होंने मतलब जो जटावेद मुनि हैं, ठीक है, उन मतलब वो बहुत पॉपुलर थे उस टाइम पर, और वो थे शिव, जो शिव भगवान है उनके उपासना करने वाले सेंट थे। तो उनके अंडर रहकर इन्होंने अपनी दीक्षा वगैरह प्रदान मतलब प्राप्त करी, ठीक है। इसके अलावा और उनको क्या कहा जाता था, ईशान्य ईशान्य गुरु के नाम से भी उनको जाना जाता है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये अराइव्ड कहाँ से होते हैं, जो ईशान्य गुरु हैं उनके लिए बोला गया कि ये मतलब इनका बर्थ या फिर ये बॉर्न ही कहाँ से होते हैं, कुडाला संगम से। तो मतलब ये ऐसे लिटरेचर हैं जिनको पढ़ के आपको कुछ कुछ टफ वर्ड मिल सकते हैं, बट हाँ ये है कि एक दो बार रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, बाकी आप साथ साथ नोट मेकिंग करते चलो। इसके अलावा इन्होंने डिस्कवर किया सुपरस्टिशियस को, क्योंकि जितनी भी जो सुपरस्टिशियंस चीजें थी, क्योंकि आप एक चीज देखोगे कि ये शुरू से ही क्या कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं इन सारी चीजों को। तो इन्होंने वो सारी बातें बताई कि जितनी भी बातें हैं ऐसी जहां पर बोला गया कि जो मैन है मतलब वो माइंड से बहुत स्ट्रांग है, उसी की ही मतलब पकड़ बहुत अच्छी है, और ऐसे टेक्स्ट भी मिलेंगे आपको रिलीजन के जिसमें मैंस को हमेशा सुपीरियर बताया गया जैसे। और इसके अलावा ये भी इवन द टेम्पल्स हैड इवॉल्व्ड इनटू एक्सप्लॉइटेटिव हब, क्योंकि टेम्पल्स में भी यही था कि एंट्री नहीं मिल रही है, या फिर वहां पर भी मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज या रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे हैं जहां पर डिस्क्रिमिनेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है, या फिर सुपरस्टिशियस चीजें दिखाई दे रही है। तो बसवन्ना ने वो सारी चीजें मतलब नोटिस की। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा और बैकग्राउंड जाना है इनके बारे में, तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था, इन्होंने घर को छोड़ दिया था, ठीक है। और जो कोडाला संगम है मतलब देखा जाए तो उन्होंने मतलब अपने एक होता है ना कि उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया, और रीजन क्या था, क्योंकि उनके जो फादर है उन्होंने इस चीज को इंसिस्ट किया कि लाइक तुम्हें ये चीज ज्वाइन करनी चाहिए या तुम्हें जाना चाहिए। तो वो इस इवेंट में पार्ट लेने के लिए गए। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं। अच्छा, एक बात और है कि ये ऐसी राइटिंग्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने थॉट दिए हैं। तो अगर हम देखें तो कुछ स्कॉलर ये भी क्लेम करते हैं मतलब बहुत डिफरेंटली कि जो मतलब बेसिकली जो भी मतलब राइट्स होते थे अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो वाला टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि मतलब जो मेजर बात है कि कहीं पर ये बात क्लियरली नहीं लिखी, तो इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो बसवा हैं उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था किस चीज के लिए, कुडाला संगम के लिए, कि कौन सी एज में, 16 में, ठीक है। ये वाली बात भी सही है कि मतलब कोई ऐसा भी कहता है कि भाई उन्होंने अपने मतलब पवित्र धागे वागे खोलकर फेंक दिए थे, मतलब जो जनेऊ वगैरह धारण करते हैं। इसके अलावा आगे ये भी कहा जाता
कि जो मतलब लिंगा की बात हो रही है कि जिस जब मतलब ये उसको वियर करते हैं, तो इन्होंने किस चीज की बात करी बेसिकली, यहाँ लिंगा मतलब वो जेंडर वाला नहीं, वहां पीछे वाले पेज पर जो था वो कॉन्टेक्स्ट जेंडर में था, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट वो है कि जैसे हम कुछ ना कुछ ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई धागा पहन लेते हैं, राइट, जैसे ब्राह्मण्स में होता है कि वो जनेऊ पहनते हैं। सो ऐसे ही लिंगा का जो रिचुअल परफॉर्म होता है, ऐसा कहा जाता है कि भाई इसको रिलीजियस पर्पस से ना पहन, मतलब रिलीजियस पर्पस से पहना जाता है, ना कि मतलब कास्ट सिंबल को दिखाने के लिए कि हाँ जी हमने इसलिए पहना है ताकि पता चले लोगों को कि भाई हम तो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहा कि भैया रिलीजियस पर्पज से हमने पहना है, ठीक है। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि हाथ पे अगर हमने कलावा बांध रखा है तो हम कभी मतलब ये शो करने के लिए थोड़ी पहन रहे हैं कि नहीं जी जिससे सबको पता चले मैंने इसलिए पहना है कलावा ताकि मैं हिंदू हूं, ये पता चले, ऐसा तो नहीं है। मतलब हम अपने मतलब आस्था हमारी जुड़ी रहती है इससे, या फिर हमारे मतलब वो रिलीजियस वाली चीज हो जाती है ना थोड़ी सी, कि हाँ हम रिलीजियस के हिसाब से इस चीज को फॉलो अप करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसको कोई भी पहन सकता है, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, क्रीड के हो, या फिर कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, ऐसा नहीं कि ओनली लड़कियां पहनेंगी लड़कियां पहनेंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये बात सही है कि कुछ टाइम बाद ये वीर शैविज्म से काफी अट्रैक्ट हुए, और मतलब इन्होंने मतलब देखा कि जैसे जो लिंग धारण करना, या फिर मतलब वही कि जब आप बॉडी पे अपना मतलब वही कि लिंगा को वेयर कर लेते हो, सो ये ऐसे ऐसे इनिशिएशन थे, या फिर दीक्षा लेना, ये सारी ऐसी चीजें थी जिसको फॉलो अप करने में मतलब इनका काफी मतलब एक था ना कि इंटरेस्ट था। यही वो टाइम है, मतलब इसी टाइम पर जो संगमा है मतलब वहां प्रोवाइड की गई, मतलब नए नए आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेंगे, क्योंकि जब आप कोई नई आइडियोलॉजी या कोई चीज आपको आप अट्रैक्ट होते हो किसी चीज से, कि किसी चीज से मतलब किसी थॉट से, किसी आइडियोलॉजी से, तो आपको नई नई चीजें जानने को मिलेंगी, आपके नए नए एस्पेक्ट्स डेवलप होंगे, ठीक है। न्यू लाइफ उस थॉट के लिए डेवलप होती है, ठीक है। ये बात सही है कि जो संगमा है वो परफेक्ट लोकेशन थी किसके लिए, बसवन्ना के लिए, क्योंकि उस टाइम पर ही मतलब एक होता है कि उनको नई नई चीजें भी सीखने का बहुत क्रेज था, उस टाइम पर उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और अपने जो भी लंबे टाइम के लिए गोल हैं उनको फॉलो अप किया। अच्छा, इसके अलावा मतलब उन्होंने सर्च किया मतलब बहुत डीप में जाकर कि किस तरीके से मतलब बहुत सारे न्यूमरस रिलीजियस बिलीफ हैं, क्या क्या आइडियोलॉजीज हैं, उन्होंने वेदास को पढ़ा, उपनिषद, अगमास, पुराण, काव्यास, मतलब इन सब के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी किया। इसके अलावा ये देखो कि उनके जो थॉट्स थे वो बहुत रेवोल्यूशनरी थे, तो उन्होंने बहुत क्रिटिकली एग्जामिन किया इन सारे काम को, और उन्होंने जितने भी जो कॉन्सेप्ट है, जो भी गोल है, मतलब उनको अपने एक्शन में लाने की कोशिश की। ये बात सही है कि जैसे अब देखो टाइम के हिसाब से क्या होता है कि मतलब उनका भक्ति भाव, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, है ना। तो मतलब जैसे आप देखो कि वो बहुत एक होता है ना रिनाउंड, बहुत पॉपुलर भक्त हो गए थे उस टाइम पर। उन्होंने जैसे शैव धर्म से जुड़े, वो बहुत बहुत डिवोशनल होते थे, बहुत मतलब वही कि एक होता है ना पूरे पैशन के साथ, पूरे जील के साथ जो भी हाइंस हैं, भजन वगैरह हैं, उन सबको पढ़ना शुरू किया, बोलना शुरू किया। अब धीरे धीरे उनके मतलब और यही सारी चीजें ना वो अपने वचन में कहने लग गए, और बाद में उनको समझ में आया, मतलब उनके अंदर का वो कवि जाग उठा, मतलब ये वो वाला मूवमेंट था। इसके अलावा जो स्टेट की पॉलिटिक्स है कर्नाटका की, वो उस टाइम पर काफी चेंज हो रही थी, जिस टाइम पर मतलब आप ये देखोगे टैल्पा थर्ड, ठीक है, ये उस टाइम पर मतलब ये थे कि मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल क्राउन रूल में थे। इसके अलावा आप ये देखोगे कि चालुक्य ऑफ कल्याण, ठीक है, ये मतलब और ज्यादा मतलब एक होता है ना कि और ज्यादा बेकार स्थिति में, भयानक स्थिति में थे, और जिसको आज के टाइम पर अगर हम जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, मतलब अगर आप उसको देखोगे तो आज जो बसवा कल्याण जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में आपको मिलता है, मतलब उसकी बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा तेलपा थर्ड ने आप ये देखोगे कि उन्होंने क्या किया कि बसवन्ना से उस टाइम पर मतलब एक होता है ना कि कल्याण के लिए और एक्सेप्ट कराया कि हाँ भी जो भी पोजीशन है, मतलब पूरे एम्पायर के मिनिस्टर्स की, उन चीज को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। ये बात सही है कि उन्होंने इस चीज को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया या फिर रिफ्यूज कर दिया था कि उन्हें मतलब कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि वो पावर को गेन करें या फिर अपराइज करें अपना, मतलब वो बहुत स्पिरिचुअल हो गए थे, तो बहुत स्पिरिचुअलिटी की वजह से मतलब उनके अंदर वो पावर की भूख वगैरह नहीं थी, राइट। सो उन्होंने बहुत सोशल रिफॉर्मर की तरह काम किया, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर, उनका कोई शौक नहीं, बस ये कि हाँ भी मुझे लोगों का भला करना है, काम करना है, ठीक है। ये बात सही है कि उन्होंने सोशल और रिलीजियस जो परस्यूट्स थे, या फिर बहुत डीप डाउन जाकर यहाँ पर उन्होंने मतलब आगे बढ़ने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर रिलीजियस की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली वर्क किया है इस विजन के साथ, क्योंकि आप ये देखोगे कि मतलब जो मेजर चीज है ना कि उन्होंने जो मतलब वही कुडाला संगम है वहां पर अपने बहुत सारे ऐसे विजन्स को बिल्ड किया, ऐसे थॉट्स को लेके आए, और उन्होंने किसी भी कीमत पर कहीं पर भी आप देखोगे उन्होंने कास्ट, क्रीड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन सबको हटा के रखा। उन्होंने सबके लिए उन्होंने कहा कि
मतलब द्वार सबके लिए खुले हुए हैं, ओपन टू ऑल, मतलब वो कह रहे हैं एंट्रेंस ऑफ द धर्मा, कि धर्म का जो द्वार है वो सबके लिए खुला हुआ है, आप जिसको लेके आप आओ मोस्ट वेलकम है। ये बात सही है कि जो असेंशियल कॉज था यूनिवर्सल एनलाइटनमेंट का, या फिर धर्म जो है वो इवॉल्व हो रहा था लिविंग फोर्स में। ये बात सही है कि जब ये लिविंग फोर्स हो जाते हैं सारे थॉट्स, है ना, तो धर्मा हैड नेवर पोजेस्ड सच ब्रिलियंस एंड सच मिराकुलस फोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। और ये वो टाइम है कि मतलब अगर आप इसकी हिस्ट्री जाके देखोगे धर्म से रिलेटेड, तो ऐसी कोई भी मतलब ऐसी कोई चीज हुई नहीं जिसकी भी आप पर ऐसा कहा जाए। पर ये बात सही है कि बहुत ग्रेटेस्ट मिरेकल कहा जाता है किसको, बसवेश्वर को, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से क्या हुआ कि मतलब बहुत सारी चीजें ना ऐसी हुई कि हाइट पे जाने लग गई। आप ये देखोगे कि जो मतलब इन्होंने एलिवेट किया, और इस चीज का क्रेडिट इनको बनता भी है, क्योंकि इन्होंने जो एवरेज मैन है, आम आदमी है, ठीक है, उनकी बात, और जिनको भी मतलब एक होता है ना कि आप बिल्कुल ही बहिष्कृत कर देते हो, उन सबको मतलब किस चीज के थ्रू इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के थ्रू, कि स्पिरिचुअली अगर आप रियलाइज करोगे देन डेफिनेटली आप बहुत आगे जाओगे। इन्होंने मतलब जो वर्ण को डिवाइड किया हुआ था अलग अलग मतलब तरीके से डिवाइड कर कर, इन्होंने उनको खत्म करने की कंटिन्यू कोशिश की। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो इन्होंने मतलब वही जो मैरिज का सिस्टम है, उनके ओपिनियन में लगता था कि परफेक्ट लेजिटिमेट है, ठीक है, बट वही वाली चीज कि बस वो इंटरकास्ट हो तो वो ज्यादा बेटर है। इंडियन सोसाइटी में करेंटली हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी मतलब एट्रीब्यूटेबल हैं, या फिर एम्फेसाइज किया गया है कि एजुकेशन का मतलब क्या हो, एक्सपेंशन हो, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो। और ये बात सही है कि डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी दोनों में इन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ये बात सही है कि बहुत डोमिनेंट जो ग्लोबल करंट थॉट है ना, उससे बहुत इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे भी आपके आउटडेटेड बिलीफ होते हैं या हमारे होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कास्ट, क्रीड, रिचुअल्स, इसके अलावा ओल्ड वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, मतलब अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि चेंज हो रहे हैं, है ना, जो हमारे थॉट पैटर्न्स हैं वो थोड़े से ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये वो वाली बात है कि आप इसको मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते ना फॉलो अप। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज है कि जैसे हम घर में कई बार देखते हैं कुछ चीजें कि हाँ मतलब घर में बोल दिया जाता है हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, फिर हमारी मदर्स के थ्रू, फादर के थ्रू, कि भाई ये काम ऐसे नहीं करना, या फिर ऐसा नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ कि मतलब बहुत बेसिक सी चीज है, मतलब बहुत ऐसा है कि हम सब डे टू डे लाइफ से हम सबके पास बहुत सारे एग्जांपल होंगे, बहुत कंट्रोवर्शियल एग्जांपल देने से एक्चुअली मैं बच रही हूँ, पर अगर मैं नॉर्मल देखूं, पैर हिलाते हैं हम बैठे बैठे, है ना, तो घर वाले बोलते हैं पैर नहीं हिलाने चाहिए। रीजन पूछो, कोई कहेगा लक्ष्मी नहीं आती, कोई कुछ कहेगा कि लड़ाई होती है, मतलब बहुत सारे ऐसे लॉजिक मिल जाएंगे बिना सिर पैर के से, ठीक है। और बहुत से ऐसे बोलेंगे कि पता नहीं बड़े बूढ़े कहते थे, या फिर नहीं ऐसा कहते हैं, लॉजिक ही नहीं है, लॉजिक है तो बड़ा इलॉजिकल सी बात है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीजों को कंटिन्यू करना। अब जबकि हम पैर हिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी एक्सरसाइज हो रही है, थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, सिंपल, ये भी लॉजिक हो सकता है ना कहीं ना कहीं। बट अब वो ये कि मतलब इम्पॉसिबल है कि आप इन सब चीजों को कंटिन्यू करो विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। तो बहुत जरूरी है कि हाँ वो पैटर्न्स वगैरह चेंज होने शुरू हुए हैं। और ये बात सही है कि बसवन्ना का जो टाइम पीरियड है, जैसे हम 800 साल पहले देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनकी जो टीचिंग है आज भी स्टिल रेलिवेंट है, क्योंकि आज भी आप देखोगे कि एंटायर मॉडर्न और जो प्रैग्मेटिक जो थॉट है आप वो देखोगे वो आज के टाइम पर काफी अलाइनमेंट में जाते हैं उनके थॉट के साथ। बसवन्ना का अगर आप देखोगे तो इन्होंने जैसे मतलब जो आप बेसिकली मेरे हिसाब से तो मतलब आप यहाँ एक चीज समझने की कोशिश करो कि जैसे मैं आपको नाम बताती हूँ, स्वामी दयानंद हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, गांधी जी हो गए, मतलब इन सबके जो थॉट्स हैं वो भी आप ये देखोगे कि बसवन्ना के जो कुछ कुछ बेसिक थॉट्स हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इस एसेंस में जो बिलीव किया है मतलब वो कहीं ना कहीं वहीं से कोर कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसके अलावा इनको इंडिया का मतलब 400 भी कहा जा सकता है कि इन्होंने बिल्कुल न्यू एरा शुरू कर दिया था इंडिया में और बेसिकली कर्नाटका में, क्योंकि ऐसे थॉट वगैरह उस टाइम पर उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, या फिर कोई जहमत नहीं उठा पाता था या सोच ही नहीं पाता था इस टाइप के थॉट्स, ठीक है। दो बेसिक चीजें हैं जिसको फोकस किया जा सकता है कि ये जो थॉट्स हैं पॉलिटिकल व्यूज नहीं है बसवन्ना के इन पर, ठीक है। इसके अलावा जो इनके वचन हैं हम उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब जो भी वचन लिखे गए हैं उनके बिहाफ पर हम अपनी ये बातें लिखते हैं या बोलते हैं कि हाँ भाई मतलब जो भी मीनिंग है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई दोहा पढ़ा मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपको समझाऊंगी उसका मतलब क्या है कि भाई इसका मतलब यही है, तो इसका मतलब मैंने इंटरप्रिटेशन किया उसको। तो सिंपल ये जो इनके टेक्स्ट है उनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। फिलॉसफी देखोगे थ्रू पोएट्री एंड वचन की किस तरीके से उन्होंने मतलब वही कविता और वचनों के माध्यम से मतलब पूरी फिलॉसफी क्रिएट की है।
ये बहुत मैग्निफिकेंट, मतलब एक होता है ना, आप ये देखो कि मतलब इतने मैग्निफिकेंट मैन थे ये, जिनके अंदर ना बहुत सारी क्वालिटी थी, मिस्टीक थी, सोशल रिफॉर्मर थे, फ्री थिंकर थे, ठीक है, प्रोपेट थे। और मतलब ये वाली बात सही है कि एक ही पर्सन के अंदर आपको इतनी सारी क्वालिटीज मिल रही हैं। और प्राइमरी जो फोकस था इस चीज के ऊपर नहीं था उनका कि भाई उनको मतलब काम ही करना है या फिर ये चीजें करनी है। अल्टीमेटली धीरे धीरे अचीवमेंट आई उनके लाइफ में। उनके लाइफ के एम थे कि भाई जैसे आप फाउंडेशन वगैरह करो कि हाईएस्ट गुड हो ऑफ द एवरेज पर्सन, कि आम आदमी का जो एक मामूली सा इंसान है उसका जितना ज्यादा से ज्यादा भला हो सके, उसको कितने अच्छे लाइफ मिल सके, मतलब बेसिकली यही कोशिश इनकी रही। ठीक है, ये बात सही है कि जो मतलब वचन है आप उनको मतलब देखोगे कि जो गद हैं या फिर प्रोज हैं उनके थ्रू पढ़ते हैं, पर इनके जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं, कई नई नई मीनिंग्स में जनरेट होते हैं, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे आप अपने थॉट दोगे। मतलब एक होता है ना कि मान लो एक लाइन पढ़ी, मैंने बोला अच्छा, तो तुमने उस अच्छा का मतलब क्या समझा कि अच्छा मैम ने तो नॉर्मल बोला है अच्छा, कि उसने बोला नहीं नहीं मैम ने ना, मतलब हम थोड़ा सा वैसे कह देते हैं ना कि अच्छा, तो मतलब ऐसा हो सकता है किसी को वो वाला अच्छा लगा हो। मतलब इसमें भी टोन का फर्क देख रहे हो कि थोड़ा अच्छा, मतलब अलग अलग टोन है, कि एक मैंने नॉर्मल बोला अच्छा, एक मैं कह रही हूँ अच्छा, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से नई नई मीनिंग, एक बात के कई मतलब भी निकलते हैं कई बारी, तो सेम वही कि आप अलग अलग तरीके से इनको एक्सप्रेस करते हो। न्यू कन्नड़ जो लिटरेचर है वो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव है, जो न्यू न्यू मतलब तरीके से क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, क्योंकि हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है उसके बारे में। और ये वाली बात सही है कि ये जितने भी हैं ये पोएटिक वॉइस में मतलब इनका गुणनगान किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ऑल तो जो वचन्स हैं वो मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सेट गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, कि नहीं कोई कोई रिदम आपने फॉलो की है, ऐसा कोई वो नहीं है। बट हाँ स्टिल मतलब अगर आप पढ़ते हो या जानते हो तो एक यूनिक रिदम पैटर्न फॉलो अप हो जाता है, जो कि थोड़ा लीनियर दिखाई पड़ता है आपको, यही फोकस मतलब यूज हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ओकेजनली जो है ये नॉन मैट्रिकल हो जाता है, इंटेंस होता है, और ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कंटेंट ऑफ थॉट पर, है ना, कि कैसा कंटेंट ऑफ थॉट है, इमोशनल मतलब फॉरवर्ड देना है नहीं देना इंडिविजुअल के वचन को, तो मतलब ये वो वाली सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा बसवेश्वर जो है मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि स्पिरिचुअलिटी को ऐसे फॉलो अप करते करते जो मेन चीज है ना, मतलब वही कि वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि जितने भी लिविंग रिकॉर्ड्स हैं कि वो इंसाइट करें, उनको गाइड करें लोगों के बिहेवियर को, ताकि वो क्या कर सके, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को रियलाइज कर सकें, कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ पाए। क्योंकि जिस दिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ गए उस दिन क्या होगा कि हाँ मतलब ये सक्सेसफुल होंगे, कि हाँ चलो एटलीस्ट मैं लोगों को उस रास्ते तक या वहां तक पहुंचा पाया। इसके अलावा जो उनकी भक्ति स्ट्राइक्स हैं वो बहुत बैलेंस क्रिएट करती हैं, किस चीज के बीच में करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे वो निवृत्ति की बात हो गई, ठीक है, इसके अलावा विड्रॉ कर रहे हैं सारी एक्टिविटी से, और बेसिकली प्रवृत्ति की बात हो गई कि प्रवृत्ति में क्या हो रहा है कि पूरा इंगेजमेंट हो रहा है पूरे वर्ल्ड की एक्टिविटी से, तो मतलब उन सारी बातों की बात हुई। डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो बसवन्ना है बहुत मतलब बहुत प्रोमिनेंट थिंकर माने जाते हैं, उनको क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किया था डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। तो मतलब अगर देखा जाए, सोचो 12th सेंचुरी की बात हो रही है, तो उस टाइम पर ही कह रहे हैं कि हाँ मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर दिया था, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह की बात कर रहे हैं, डिबेट के ओपन स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बात हो गई। ये भी कहा गया कि ये बहुत लेजिटिमेट डेमोक्रेट थे और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। तभी वो अनुभव मंडप की बात हो रही है जो कल्याण के लिए मतलब खोला, जिसमें आइडियल जो इलिस्ट्रेशन है लेजिस्लेटिव बॉडी का वो डिस्कस किया जाना। इसके जो मेंबर है मतलब वही कि कहीं ना कहीं मतलब किसी भी स्पेयर ऑफ लाइफ से आकर आप यहाँ मेंबर बने हो, कोई भी आपका स्पेयर रहा हो, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो कंट्री के लिए। ठीक है, शरण के अगर मतलब कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वही है कि जो सिंसियर हैं, जो लेजिटिमेट सिटीजन हैं, इन्होंने एड्रेस किया है। अनुभव मंडप ने भी इसके बारे में टॉक की है, डेलिब्रेशन किया है, और इनको अलाउ किया है कि ये फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें और अपने ओपिनियन को डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट आप देखोगे कि जो बसवन्ना है उन्होंने मतलब एक होता है ना कि उन्होंने परफॉर्म किया किस अकॉर्डेंस, मतलब विद जो भी आपकी सेट गाइडलाइंस हैं, मतलब जो भी अनुभव मंडपा में लिखी गई होंगी। ये बात सही है कि मतलब ये कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेटिव का कार्य हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कार्य हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से बनाया होता है। इसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि जो मतलब सारे मेंबर्स पर अप्लाई होते हैं, और जो मेजोरिटी रूल है वो अप्लाई किया जाता है किस पर, डिसीजन मेड इन दिस बॉडी, कि जो मेजोरिटी आप पार्ट देख रहे हो वो डिपेंड करता है कि जो भी डिसीजन लिया गया है मेरे उस कॉन्टेक्ट से रिलेटेड। और जो माइनॉरिटीज है उनके लिए बोला गया कि भाई मतलब एक होता है ना कि कभी भी उनको आप वो नहीं कर रहे हो, सता नहीं रहे हो। और सर्टेन सेंस में अनुभव मंडप जो है वो कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये बात सही है
इट शुड बी नोटेड दैट ही नेवर फोर्स हिज ओपिनियन ऑन एनीवन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कभी भी अपने ना बातें, अपनी राय थोपी नहीं है किसी पर, उन्होंने जस्ट शेयर किया है, ठीक है। जितने भी मेंबर थे वो कहीं ना कहीं ओपिनियन ही देते थे, और वो यही कहते थे कि अगर कोई ओपिनियन पसंद आता है तो लोग खुद ही कंसिडरेशन में रख लेते हैं किसी भी डिसीजन से पहले, किसी भी मास्टरी से पहले। और इन्होंने आइडिया ऑफ मतलब वही वेलफेयर स्टेट का आइडिया इन्होंने मतलब क्रिएट किया 12th सेंचुरी के आसपास ही। इन्होंने इन्विजन किया कि जो न्यू पॉलिटिकल सोसाइटी है जो बनाई जा रही है, वहां पर मतलब हर बंदा जो है वो वैल्यू करेगा किसको, मतलब किन किन चीजों को छोड़कर, कास्ट, फेथ, रेस और सेक्स को छोड़कर बाकी और सारी चीजों को वो अच्छे से फॉलो अप करेगा, ठीक है। बसवन्ना फॉर्मली बिलीव, वो बिलीव करते थे कि जो स्टेट के मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये उनकी एबिलिटी है वही कि भाई आप अट्रैक्ट करो, रिटेन करो गुड सिटीजन्स को। इसके अलावा स्टेट वही हैप्पीनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने मतलब जो भी आपके सिटीजन है उनकी हैप्पीनेस के लिए वर्क करें। और ऐसा नहीं है कि किंग कहीं ना कहीं सुपीरियर है कॉमन मैन, मतलब कॉमन पर्सन के ऊपर ही, मतलब ये बात सही है कि वो भी एक आम आदमी की तरह ही है, बस आपने उसको थोड़ा सा प्रिविलेज दे दिया है ताकि वो टेक केयर कर रहा है बराबर से। तो सबके पास वो एनलाइटनमेंट है स्टेट की प्रॉपर्टी का, मतलब ऐसा नहीं कि ओनली किंग का होता है। ड्यूटीज की बात करें तो उन्होंने डिस्कस किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पर्सन की अलग अलग होती है। उन्होंने कहा कि मतलब वही 7 ऑब्लिगेशन या सप्त सूत्र बताए गए उन्होंने, ठीक है। उन्होंने मतलब सोल को प्योरीफाई करने के लिए अलग अलग चीजें बताई। उन्होंने कहा कि हम बहुत पावरफुल और स्टेबल नेशन को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जैसे कुडल संगम है उसकी बात करते हैं वो, कि मतलब जो कुडल संगम देव है इसको वो राष्ट्र के रूप में मानते हैं, नेशन के रूप में, है ना। और अपहोल्ड करते हैं जो भी ऑब्लिगेशन है उनको फॉलो अप करते हैं। सिंपल जो वचन है आप इसमें देखोगे, जो मेन मेन चीज जो है, मतलब मैं उनको आपको पढ़ को बता, ये ना वचन लिखा हुआ है संस्कृत में है, ठीक है। काला बेड़ा, कोला बेड़ा, हुसिया, नुदियालू बेड़ा, मुनिया बेड़ा, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ लेना एक बारी, मैं इसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं आपको बता देती हूँ। मतलब वही कि चोरी मत करो की बात हो रही, झूठ मत बोलो, इसके अलावा दूसरों से नफरत मत करो, खुद का वर्णन मत करो, निंदा मत करो, या आंतरिक पवित्रता है, मतलब वो कह रहे हैं कि आपकी जो सोल है वो एकदम क्लीन हो जाएगी, ठीक है। और जो ये बाहरी पवित्रता है कि वो इनकी बुराई मत करो, उनकी मत करो, तो ये कुडल संगम है। तो इस तरीके से मतलब ये वाली चीज है। इसके अलावा फ्रीडम की बात करिए, वो मतलब कहीं ना कहीं एनार्की में बात करते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो एनार्की है उसको स्टैब्लिश किसने किया, टेरर ने। और जब शरण की बात आई तो वही कि भाई सबको फ्रीडम होगी तभी शरण में आ पाएंगे, ठीक है। तो फ्रीडम दो, क्योंकि एनार्की का एंड करना है। तो एनार्की के एंड करने के लिए आपको क्या स्टैब्लिश करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ, सिंपल, ठीक है। तो इन्होंने ही इज अ फर्वेंट एडवोकेट ऑफ फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम। अब ये इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए मतलब एडवोकेसी कर रही है। और ये बात सही है कि एवरीवन इज फ्री टू स्पीक देयर ओपिनियन, ही क्लेम्स। और वो कहते हैं कि हर बंदे को ना अपना ओपिनियन रखने का, अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है। बिफोर ड्रॉइंग अ कंक्लूजन ऑल ओपिनियन वर कंसिडर्ड, मतलब वही कि कंक्लूजन से पहले जो भी ओपिनियन होंगे हम उन्हें कंसिडर करेंगे। इक्वालिटी की बात हो रही है तो बस वरना हाईली डिस्टिंक्ट करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं। वो कहते हैं कोई भी बंदा मतलब सुपीरियर नहीं है, ठीक है, शिव भक्त से। इसके अलावा वो कहते हैं कोई इन्फीरियर भी नहीं है। उनका जो प्राइमरी गोल था वचन्स को क्रिएट करने का वो यही था कि आप एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बना सको जहां पर वो एनकाउंटर करें न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, रेजिस्टेंस करेंगी फॉर द मतलब वही प्रीस्टली एलीट बिकॉज ऑफ दिस, कि भाई मतलब उनका जो है वो मतलब उस तरीके से एनकाउंटर नहीं होगा ना, क्योंकि एनकाउंटर्ड होगा तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट होंगे, तो उनको भी संभालना है, ठीक है। और ये ऐसे फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रहे हैं जिन्होंने विमेन को मैन के साथ इक्वल माना है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई जैसे घर मतलब मान लो अगर वो 4 दीवारी में रह रही है और वो सिर्फ घर का काम ही कर रही है, ठीक है। ही नेवरदलेस कंपेल्स देम टू अटेंड एंड टेक पार्ट इन द अनुभव मंडप एक्टिविटीज, ठीक है। सो मतलब वही वाली बात है कि मतलब सजेशन तो दिया ही कि हाँ भाई जो अनुभव मंडप है उसकी कोई भी चीजें हो रही है, मतलब कुछ ऐसा काम का नहीं हो रहा, बट स्टिल आपको नहीं पता कि एक छोटा सा थॉट जो है वो हेल्प करता है ना इन सारी चीजों को समझने में। अच्छा नेक्स्ट है इमेनिसिपेशन ऑफ विमेन। वेद हो गया, अदर रिलीजियस जो टेक्स्ट हो गए वो कहीं ना कहीं मतलब विमेन और शूद्रास को फॉरबिड कर देते हैं। ये बात सही है कि जब आप इनको वर्जित कर देते हो तो ऐसे में मतलब ये जो सर्कमस्टांसेस हैं बसवा के, मतलब इन्होंने इस चीज को असर्ट किया है कि भाई कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता रिलीजन में, मैन वेमेन में, ठीक है। फॉर मतलब एनीवन मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए बात लिख रहे हैं, ठीक है। हु वुड कम विद अ प्योर हर्ट एंड सिंसियर इंटेंट। ये बात सही है कि जब आप बिल्कुल सच्चे दिल से रहते हो, साफ दिल से रहते हो, बहुत सिंसियरिटी होती है आप में कि हाँ भाई मतलब आपके इंटेंट बहुत ज्यादा प्रूफ है, बहुत ऑनेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब वही चीज है कि ही थ्रू वाइड द डोर्स ऑन स्पिरिचुअल परस्यूट्स। और यही वाली बात है कि इन्होंने आध्यात्मिक के द्वार ही ऐसे खोले कि धीरे धीरे लोग कनेक्ट करते चले गए इस चीज से। रिलीजन सेक्युलरिज्म में इन्होंने एडिशनली प्रोक्लेम किया है इसको कि एवरीवन मतलब वही सबके पास इक्वल रिलीजन वाला राइट होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मतलब ये फ्री इट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ स्क्रिप्चुरल एंड। अच्छा एक बात और है कि वो कह रहे हैं कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं आप इनको फ्री करो, है ना। वो ये कह रहे हैं कि आप फ्री हो जाओ इन सब लोगों से, क्योंकि
यही चीजें तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत दे रही है ना। इसके अलावा किस टाइप के जो रिलीजन है जिनको आप बिना मतलब वही कंपैशन के देखें, इसमें आप ये भी देखोगे कि अगर कोई फेल हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना कंडीशन को किसी ना किसी तरीके से, या फिर जो रिचुअलिस्टिक एनिमल सेक्रीफाइसेस होते हैं, जैसे बलि दी जाती है ना बहुत सारी जगहों पर, जैसे ऑलमोस्ट बकरे की बलि देखी है मैंने कि माता पे चढ़ता है वो, मतलब देवी माँ के टाइम पर हम वो करते हैं। तो जो ऐसे रिचुअल्स वगैरह या फिर सेक्रीफाइस है, मतलब एक होता है हम करते हैं इन द सेंस कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब ऐसे नॉर्मली इन जनरल, राइट। अच्छा, ये प्रोटेस्ट मतलब वही वाली चीज कि आप प्रोटेस्ट करते हो फिर उस चीज के लिए, क्योंकि मतलब जो मेन चीज है वो ये है कि आप सेक्रीफाइस को एकदम वो नहीं कर सकते। जितने भी हमारे जो रिट्स हैं या फिर रिचुअल्स हैं, आप उनको मतलब वही प्रमोट करते हो कहीं ना कहीं। अनवेवरिंग लव, डायरेक्टेड डिवोशन टू अ सिंगल सुप्रीम डिवाइनिटी। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बात ये की गई कि जितने भी जो रिचुअल्स वगैरह हैं जो एनिमल से रिलेटेड है, मतलब ऐसा है नहीं कि अगर आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो, बट इन केस कभी आप एक्सेप्ट ना भी कर पाओ, आप फेल हो जाते हो उस चीज को एक्सेप्ट करने में, तो ये वही वाली चीज है कि मतलब इस टाइम पर फिर क्या होता है और ज्यादा प्रोटेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, और ये वाली बात सही है कि मतलब एक जो सबसे आप सुप्रीम अथॉरिटी देखते हो, प्रोमोटेड अनवेवरिंग लव, आप ये देखो कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है, मतलब अगर आप रिलीजन की बात करें तो सुप्रीम अथॉरिटी और ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? गॉड, यूनिवर्स की बात हो रही है, राइट। सो वो यही कह रहे हैं कि डायरेक्ट डिवोशन आ जाता है सुप्रीम अथॉरिटी के थ्रू या फिर सुप्रीम डिविनिटी के थ्रू, तो यहाँ उसकी बात हो रही है। इसके अलावा उन्होंने अपोज किया किसको? पॉलीथिज्म को, मतलब वही कि वो कह रहे हैं बहुदेववाद नहीं होता, वो ये कहते हैं कि गॉड इज ओनली वन, है ना। वो कहते हैं बहुत सारे ऐसे डेटीज हैं, देवी देवता हैं जिनकी आप पूजा करते हो, ठीक है, बट वो किसको? मोनोथिज्म को फॉलो अप करते हैं, जहां वो कह रहे हैं कि भगवान ईश्वर अल्लाह सब एक ही है, ठीक है। बसवन्ना जो है उन्होंने बहुत सारे डिस्टिंक्शंस बनाए हुए हैं कि आप ये देखोगे कि रिलीजन ऑफ लव का, सेल्फलेस डिवोशन का, एंड द रिलीजन ऑफ फियर का, सुपरस्टिशियन का। उन्होंने प्रमोट किया वेशैव रिलीजन को, डॉक्ट्रिन देयर इज ओनली वन गॉड हु टेक द फॉर्म ऑफ इष्टलिंग। कहने का मतलब वही कि मतलब शिव जी का काफी ज्यादा वहां पर वो रहा कि हाँ भाई जो वीर शैव हैं उन्होंने मतलब इसको प्रॉपर वर्क कराने में हेल्प किया। उन्होंने ट्रांसेंड किया वही ब्रह्मा विष्णु रुद्र ट्रिनिटी को। उन्होंने कहा बाय द ग्रेस ऑफ द गुरु, वही कि मतलब गुरु के ग्रेस से वो जो एब्सोल्यूट ऑलमाइटी है, हु हैड टेकन द शेप ऑफ इस्टलिंगा, मतलब वही जिन्होंने इस्टलिंगा में पार्टिसिपेट किया और वो सारी चीजें की, तो वो कहीं ना कहीं वर्शिप लग गई। और इसकी वजह से जो इम्पर्सनल मतलब वो एक ही गॉड है उनका, कहीं ना कहीं बिलीफ की बात आ जाती है ना। ये बात सही है कि जो बसवन्ना थे ये एलिमिनेट, मतलब ये इतनी पावर रखते थे या इनके विचार इतने ज्यादा मतलब रेवोल्यूशनरी थे कि ये एलिमिनेट कर सकते थे जो भी प्रीस्ट होते थे, टेम्पल में वर्शिप वगैरह कराते हैं जो भी आपके पंडित वगैरह होते हैं, ठीक है। इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सोर्स इवॉल्व हुए जहां पर वही व्हीकल ऑफ एक्सप्लोइटेशन की बात करी, लोगों में अवेयरनेस आई, वर्शिप की बात करी कि भाई ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, मतलब वही डिवोटी एंड डेटी के बीच में, मतलब वही देवता और भक्त के बीच में, ताकि आप आराम से इस चीज को कर सको। अगर रैशनलिस्ट के हिसाब से देखा जाए कि जो बसवन्ना है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे रिलीजियन को, और उन्होंने एड किया था स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है। उन्होंने रिजेक्ट किया था इंटरनेशनल बिलीफ को, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस को, ठीक है। ही कुड नॉट स्टैंड द वाइज ऑफ द फेवर्ड क्लैशेस। अब ये वाली बात हो गई कि वो मतलब जहां पर भी वाइजेस हो रहे हैं या फिर कोई भी फेवर्ड क्लासेस हो रहे हैं तो ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मेड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ऑफ ऑल, और ये बात सही है कि इन्होंने मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था कास्ट के अगेंस्ट, क्लास के अगेंस्ट, डिवीजन के अगेंस्ट, और मतलब वही जो जितनी भी चीजें कॉन्टेक्स्ट में थी सारी रेवोल्यूशनरी थी कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में बात होती है। इसके अलावा जो अनुभव मंडपा है वो कहीं ना कहीं सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ऑल कास्ट कम्युनिटीज ऑफ शरना, मतलब आप हर कोई आओ आकर डिस्कस, ओपन स्पेस दिया गया था डिस्कस करने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में, ठीक है। इसके अलावा मधु वर्षा, ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? ब्राह्मण कम्युनिटी से। और इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे इसमें, ये है आपका ककाया, ठीक है, चनायन, चनन्या, चनन्या एक्चुअली, है ना। वर अनटचेबल्स, मतलब इनके बारे में बोला गया कि ये अनटचेबल थे। प्रोमिनेंट जो विमेन हैं, मतलब विमेन मेंबर, लाइक अब इन्होंने नाम भी दिया हुआ है वहां पर, है ना, अक्का महादेवी, ठीक है, नीलंबिका, इसके अलावा मुक्तायका। तो मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको मतलब बीइंग अ मेंबर ऑफ मंडप मिली, ठीक है। एंड इट इज डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, ठीक है। इसके अलावा वही वाली बात कि मतलब ये सारी सारी चीजें कहीं ना कहीं डिस्कशन और डेलिब्रेशन का पार्ट हो सकती है। नेक्स्ट है आपका कि इनका जो आइडियल सेक्युलर बॉडी थी वो मतलब बिना किसी डाउट के मतलब यू कैन यूज, ये आस्क वी मस्ट स्टेट द बसवा फाउंडेड आप, और ये वाली चीज है कि मतलब वो जो बसवा है वो कहीं ना कहीं पूरा बनकर
फाउंडेड रहा एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन की तरह, और कौन से 12वीं शताब्दी में। और ये बहुत बड़ी बात है कि 12th सेंचुरी में आप इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो जहां पर लोग आकर मतलब डाउटली पढ़ते हैं बट स्टिल नॉलेज डेवलप होती है। ठीक है, प्योरिटी ऑफ माइंड है, प्योरिटी ऑफ बिहेवियर है, कहीं ना कहीं अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और उन्होंने इस चीज को बहुत वैल्यू किया है। मेथड जस्ट एज मच एज द गोल, कि वही कि जैसा गोल है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वो मेथड क्या किए हैं, प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नोन एज ककाया। और ये वाली बात सही है कि जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है इसको कौन गवाएगा, इसको ककाया करके। ठीक है, ककाया नामक जो साधना है उनकी बात हो रही है यहाँ पर बेसिकली। अब जो आपका ये है कयाका, एक्चुअली वो कखाया नहीं कयाका है। ठीक है, वहां शायद स्पेलिंग एरर होगा। सो कयाका ये जो है बहुत मतलब फ्रेज है ऑनेस्ट मैनुअल लेबर के लिए, ऑल्दो इट रेफर टू मच मोर देन ओनली वर्क डन टू सपोर्ट वन सेल्फ। मतलब वही दे आर सेइंग कि कहीं ना कहीं मतलब वही बहुत ऑनेस्ट मैनुअल लेबर है। ये बात सही है कि कभी कभी टाइम बहुत खिंच जाता है, मोर देन ओनली वर्क डन टू सपोर्ट वन सेल्फ। मतलब ये वो वाली चीज है कि केवल केवल स्वयं को समर्थन करने के लिए, मतलब आप खुद को सपोर्ट कर रहे हो उतना ही बहुत है। ठीक है, और ये वाली बात सही है कि यहाँ पर जैसे एक आर्ग्यू दिया गया बसवन्ना का, है ना, कि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ कया का कॉन्सेप्ट दिया है तो वो कहीं ना कहीं मतलब सिग्निफिकेंट एडिशनल जो होती हैं उसकी बात हो सकती है यहाँ पर, है ना, कि सिग्निफिकेंट जो एडिशन है कि वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई। उन्होंने कहा कि भाई मतलब इट वॉज अ गिवन अ फ्लोलेस कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड एंड डिड बाय बसवन्ना। वही कि आप मिलकर आराम से चले जाओ, चीजें हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या था, एट ही हिमसेल्फ वॉज बोथ अ थिंकर एंड डूअर। वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं खुद से ही, मतलब आप ये देखो कि वो थिंकर भी थे और डूअर भी थे, क्योंकि हमने पढ़ा ना उनके बहुत सारे ऐसे ऐसे फेज रहे हैं। तो मतलब ये चीज हमें पता चलती है कि अच्छा वो तो फिर लिखते भी अच्छा है, तो पढ़ते भी अच्छा होंगे, या फिर वो थिंकर भी होंगे, सोचते भी अच्छा होंगे, एनालाइज भी करते होंगे। ठीक है, सो उन्होंने कहा द आइडिया इज सो एल एनकम्पासिंग दैट इट मे बी यूज्ड एनीवेयर। मतलब वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज का भी यूज हो ही जाना है। इसके अलावा सेम स्ट्रेन में देखा जाए तो वही बसेश्वरा स्टेट दैट एवरीवन शुड डू सम जॉब, है ना, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। अब कहने का मतलब है कि मतलब जो बसवन्ना है या फिर बसवेश्वर है वो तो ये कह रहे हैं कि भाई समाज को या सोसाइटी को जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीजें अपन वहीं फॉलो अप कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा राइट पर्सन नहीं होगा जो, मतलब एक होता है ना इनकी जो बेसिक राइट है ना, राइट टू लिव की बात हो रही है, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। और ये बात सही है कि जब वो भक्त थे, फिर गुरु थे, फिर जंगमा थे, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लेबर ऑफ अदर। और ऐसे में क्या होता है, आप कहीं ना कहीं दूसरे के लेबर का एडवांटेज ले रहे होते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट डेफिनेटली सोचा जाए तो आप लोग इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मैन मतलब वही कि शुड यूज काय का, मतलब उनको काय का यूज करना चाहिए ताकि मतलब वो अचीव कर सके अपने मटेरियल और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। ठीक है, और जो स्लॉथ एंड बेगरलीनेस हैव नो प्लेस इन सोसाइटी। और ये वो वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो आलस्य हैं या जो भिखारी है उनके लिए कोई जगह नहीं है। मतलब वही कि जो मेहनती है, जो कोशिश करना चाहता है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने जो डेमोक्रेटिक आइडियल फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन की बात करी, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसमें, कयाका में। ठीक है, दैट बसवा प्रमोटेड, जिसको बसवा ने भी प्रमोट किया। ठीक है, उन्होंने वेल किया कर्म डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि जो मैन का प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं प्री डेस्टिन, मतलब एक होता है ना कि मतलब डेस्टिनी आपके पहले से फिक्स है। ठीक है, तो प्री डेस्टिनी के हिसाब से, मतलब वो जन्म के हिसाब से उसको प्री डेस्टिनी बना दिया। इसके अलावा बसवन्ना ने अपोज किया था इस चीज को, एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अ पर्सन सेक्स। मतलब वही वाली चीज की किसी पर्सन के साथ अगर आप ये देखोगे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है सेक्स के बिहाफ पर, जेंडर के बिहाफ पर, लाइन ऑफ वर्क के बिहाफ पर, तो जब अपने बुरा एक्सपीरियंस रहे होते जहां आपने सफर नहीं किया होता तो वो ऑटोमेटिकली वो चीजें अलाइनमेंट में आती ही आती है। थर्ड जो क्रूशियल एलिमेंट था इक्वालिटी का था। ठीक है, इसको अनाउंस किया जाता है कि भाई वही सब इक्वल रहेंगे। ठीक है, अपरूटिंग जो ट्रेडिशनल वर्ण या कास्ट की हायरार्की है, तो का जो है वो कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं ऑल मैन के कॉन्टेक्स्ट में। ह्यूमन डिग्निटी की बात करें, डिग्निटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें। ठीक है, और ये कंसिस्ट होता है विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और इसको आप कंसिस्ट करते हो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ इक्विटेबल वेल्थ एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। और वही वाली चीज कि अब क्या करना है कि जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं या इक्विटेबल वेल्थ है, ये सारी की सारी चीजें हमें क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपस में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, कोई ग्रिड नहीं, कोई लालच नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्कैरसिटी नहीं है, सोशल इनजस्टिस, सोशल टायरनी कुछ नहीं है। ठीक है, सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अनटचेबल हैं, ऐसा
मतलब उस टाइम पर वो कहते हैं ना कि वो थॉट उस टाइम पर बहुत एक्सट्रीम चल रहा था। इसके अलावा पूरा प्रॉपर मतलब हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ, कि आपको मतलब वही कि हर जगह वो स्पिरिचुअलिटी दिखाई देगी। ठीक है, देर आर नो ब्लाइंड बिलीफ, और वो कह रहे हैं कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है कि आपको कोई लॉजिक नहीं लग रहा पर फिर भी आप माने जा रहे हो, आता पता नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, बट स्टिल यू आर जस्ट फॉलोइंग योर फ्रेंड्स। तो वो वाली चीज ना हो, तो ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। ठीक है, रिचुअल जो सेंटर्ड है वो ऐसे टेम्पल होने चाहिए जहाँ रिचुअल सेंटर्ड हो, मतलब रिचुअल्स बीच में ही परफॉर्म हो रहे हो साइड बाइड में होके फिर, और वो वाली सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं। इसके अलावा बीच में परफॉर्म होने का मतलब समझ पा रहे हो ना अब आप मेरा कॉन्टेक्ट, कि आप साइड वाइड वाले जितने भी और 10 चीजें आ जाती हैं, सो वो डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखोगे कि एवरीवन सिक्स रिडेम्पशन थ्रू अ स्पिरिचुअल परस्यूट बाय इंडिविजुअल एफर्ट विदाउट एनी मिडिल मैन। और ये वाली बात बहुत मजेदार है कि इन्होंने मिडिल मैन की जरूरत नहीं थी, इनको ये कहते थे कि भाई सीधा सीधा एफर्ट कर लेंगे, मिडिल मैन नहीं चाहिए हमें। कम्युनिज्म की बात हो रही है बेसिकली, तो उन्होंने वही उनका जो वर्जन था कम्युनिज्म का, जिसको का जो है वो ये कहते थे कि ये कहीं ना कहीं क्या है, मतलब ये सेंटर्ड ऑन लेबर है, ये किस चीज पर आधारित है या फिर केंद्रित है, श्रम के ऊपर, कि आप जैसा लेबर करोगे, अगर फिजिकल लेबर जो परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, काम करते टाइम पर, एक्सेप्ट दोज, उनकी बात हो रही है जिनके पास नो वन हैज अ राइट टू फूड, मतलब जिनको खाने का भी कोई राइट नहीं है, मतलब आप वो कह रहे हो कि उस काम को छोड़कर। इसके अलावा नेसेसरी नहीं है कि मतलब अगर कोई परफॉर्म कर रहा है अपनी ड्यूटी को तो गुरु दर्शन या लिंग पूजा को परफॉर्म नहीं करे। ठीक है, एनी रिलीजियस एक्टिविटी कैन नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम मनी अर्न विदाउट लेबर। और वो कह रहे हैं कितनी भी रिलीजियस एक्टिविटी हो, अगर आप उसमें मनी का, पैसों का बेनिफिट नहीं उठा सकते अगर वो आपने बिना लेबर के ही क्या किया है, उसको एक्वायर किया है। तो उन्होंने अपोज किया कि जो भी हम गैदरिंग करते हैं, मतलब हम कल के लिए फ्यूचर की चिंता कर हम बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे होते हैं ना, नहीं यार फ्यूचर के लिए चाहिए, नहीं यार फ्यूचर के लिए होना चाहिए, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आज में जियो थोड़ा सा, है ना। तो फ्यूचर की जो गैदरिंग है उसको इन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि अगर भाई वही कि अगर आप बहुत ज्यादा मेक मनी कर रहे हो, पैसे ज्यादा बना रहे हो, तो ये तो वही वाली चीज है कि आप सोशल एडवांसमेंट दिखा रहे हो कि आप किसी सोसाइटी वगैरह से बिलोंग करते हो। नॉन अलाइनमेंट की बात है, जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट की, तो इसकी जो रूट्स है ना, ये बसवन्ना के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको दिखाई देते हैं कि इन्होंने मतलब ह्यूमैनिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज के बारे में बात करी है। इन्होंने कहा कि आपको अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए कॉमर्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारी बातें इन्होंने वचन में कही हैं जो फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखकर इन्होंने बोले होंगे। ठीक है, और इट एक्सॉर्ट्स द नेशन टू रिफ्रेन from meddling in the international affair of other nations and to stop worrying about their rise or collapse। कहने का मतलब ये है, जो मेन पॉइंट है ना वो यही है कि जब आप कॉमर्स की बात कर रहे हो कि अपनी कंट्री में अगर आपको वाणिज्य वगैरह करना है, आपको ट्रेड वगैरह करना है, जब आप वचन की बात करते हो आप इनको फॉरेन पॉलिसी में अप्लाई करने की कोशिश करते हो। और यहाँ मेजर जो फोकस है वो यही है कि जो इंटरनल अफेयर्स है, मतलब आप अदर नेशन के आप देखोगे, आप उसमें इंटरफेयर ना कर आप खुद के ऊपर कर रहे हो ना, तो आप वरी करना बहुत ज्यादा स्टॉप कर देते हो। और यहीं से वो वाली बात होती है कि देयर राइज और कोलैप्स है, तो वो राइज करते हैं, कोलैप्स करते हैं। अच्छा, स्लेवरी की बात हो रही है तो इन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना, इसको यूज किया जाता था ह्यूमैनिटी में इटसेल्फ, की आप ये देखोगे कि जितनी पुरानी ह्यूमैनिटी की बात होती है उतनी ही मतलब स्लेवरी की बात होती है। एरिस्टोटल ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है स्लेवरी को पर्सनल रीजन की वजह से। और ये वाली बात सही है कि नेवर वर स्लेव अकॉर्डेड ह्यूमन राइट्स, कभी भी स्लेव को ह्यूमन राइट्स नहीं मिले। उनको बस ये दिखा जाता था कि वो मास्टर की प्रॉपर्टी है, तो होते इंसान ही थे स्लेव, पर माना क्या जाता था कि आपका आप पे राइट नहीं है, आपको बेच दिया गया है या फिर आपको खरीद लिया गया है, तो अब जैसा बोला गया मास्टर्स के थ्रू यू विल डू इट इन दैट वे। ठीक है, इसके अलावा कि ये चीज कहीं ना कहीं मतलब बहुत गलत भी चली जाती है। फंडामेंटल टेनेंट्स आप देखोगे बसवन्ना के, वो थोड़े से अगेंस्ट चले गए थे। ये सर्च दैट कुडल संगम के जो फॉलोअर्स हैं, जो डिवोटीज हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी इस चीज को भी इक्वल वैल्यू करते हैं, बसवन्ना को भी और नॉर्मल कुडल संगम के लोग भी। ठीक है, या फिर थॉट्स या जो भी विचार थे। करप्शन की बात हो रही है तो वही कि जो लोग हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं करप्शन के ऊपर, ये कहीं ना कहीं मतलब वही अबेंडन होना चाहिए। और मतलब एक होता है कि अपेरेंट in his words that accumulating wealth without cause or justification is sinful or bad for society। so that is the thing कि basically आपको क्या करना है abundance में, मतलब if you want to grow, so आपको ये वाली चीज देखनी पड़ेगी कि आप जो accumulate कर रहे हो wealth को, है ना, मतलब वो ऐसा ना हो कि आप बिना किसी cause के मतलब जो जस्टिफिकेशन है या फिर मतलब बहुत ऐसा होता है ना कि बहुत पाप या बुरी चीज सोसाइटी के लिए, वो चीजें ना हो। डिफेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। अब सोचो 20th सेंचुरी में ये वर्ड जो है या फिर ये कॉन्सेप्ट जो है लेजिस्लेशन के अंदर कंस्ट्रक्ट हुआ, जबकि देखा जाए तो बसवाना ने ऑलरेडी इसको यूज किया गया था। ठीक है, फिकल नेचर की वजह से उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन का नेचर है 12th सेंचुरी में उन्होंने कहा कि बहुत फिकल नेचर है, मतलब दल बदलू है ना, कभी इधर कभी इधर। तो उन्होंने क्लेम किया इस चीज को कि एक पर्सन जब डिस्कवर करता है समवन हु अपील टू हिम ही स्पीक्स लाइक हिम,
अब वही वाली चीज़ की अगर कोई पर्सन मिला, आपने उसने आपको अपील किया, आपको अप्रोच किया, सो आप भी फिर उस तरीके की बातें करने लग जाएंगे। अब कंक्लूजन की बात हो रही है, जो वैल्यू है बसवन्ना की, जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग के, बहुत ऑब्वियस हैं और आप इनको देखते हो कि सारे फैक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने लिबरलिज्म, इगैलिटेरियनिज्म, कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, मतलब इन सबके वो थॉट्स दिए हैं जो आज हम न्यू मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं आज के टाइम पे। पर इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि बसवन्ना ने 12th सेंचुरी में सारी चीज़ें कही हैं। सो आप उस टाइम को ध्यान में रखकर देखो कि आज भी चीज़ें कितनी रेलिवेंट है ना, कि वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा किस चीज़ से, मतलब वो ये कहते हैं कि नोशन ऑफ लव से, केयर से, कि आप जितने भी मतलब सिटीजन्स हैं आप उनके साथ बहुत प्यार से अच्छे से रहेंगे। तो मतलब जितने भी पॉलिटिशियन है अगर इस चीज़ को आज अडॉप्ट कर लेना इस नोशन को, तो ये चीज़ काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है। बाकी ये यूनिट हुई आपकी खत्म। बाकी थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, माता पिता का नाम रोशन करो। बाय।